तो दोस्तों आज हम बात करेंगे थायराइड की प्रॉब्लम्स जिनमें सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर्जरी कब करनी पड़ती है। क्या हर थायराइड के पेशेंट की ऑपरेशन करना पड़ता है या उसकी सर्जरी करनी पड़ती है? इसका आंसर है नहीं। आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किन सिचुएशंस में एक्चुअल में हमारे को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में थायराइड की प्रॉब्लम्स किस टाइप की होती है। थायराइड की मुख्यतः दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एक हार्मोनल, जिसमें थायराइड हार्मोन्स कम या ज्यादा बनते हैं, और दूसरी होती है स्ट्रक्चरल, जिसमें ग्लैंड में या तो नोड्यूल्स या फिर किसी प्रकार की कोई ग्रंथि या गांठ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे को सोचना पड़ता है कि हाँ शायद इसमें सर्जरी करनी पड़े, है ना। पर इन केसेस में हर एक में जरूरत नहीं होता है कि सर्जरी ही करनी पड़ेगी। सर्जरी एक ऑप्शन होता है। सर्जरी तब कंसिडर करी जाती है जब थायराइड के ग्लैंड में कोई नोड्यूल या गांठ बन जाए, या अगर उस गांठ का जो आकार है वो बढ़ना शुरू हो जाए, या उसकी वजह से गले में कुछ प्रेशर महसूस होना शुरू हो जाए। जब आप लेटे तो ऐसा लगे गला बंद हो रहा है, निकलने में दिक्कत हो रही हो, सांस लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, जब आप सांस लेते तो कुछ सीटी सी आवाज बजनी शुरू हो जाए, या आवाज में कुछ बदलाव आने शुरू हो जाए, जब आप बोलते हो तो उस आवाज में बदलाव आने शुरू हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि हम जब कभी सस्पेक्ट करते हैं कि शायद इस गांठ में कैंसर वाले बदलाव हो सकते हैं। आमतौर पे ये चीजें हमारे को अल्ट्रासाउंड से, या जो FNAC का जो एक सुई डाल के एक फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी का टेस्ट होता है, अगर उस केस में हमारे को अगर दिखता है कि इसमें डाउट आ रहा है कि या तो कोई पैपिलरी कार्सिनोमा या कोई एटिपिकल सेल्स आ रही हैं, या फिर ए टाइप ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस, किसी भी टाइप का ऐसा कुछ अगर फॉलिकुलर नियोप्लाज्म है, ऐसे केसेस में हमारे को जरूर इन केसेस में सर्जरी करनी चाहिए, और जितना अर्ली स्टेज में करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एक डाउट जो होता है या कोई शंका है तो उसको बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। तीसरा केस होता है हाइपरथायराइडिज्म, जहां एक्चुअल में दवाइयों से कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है और पेशेंट इतनी हाई डोजेस थायराइड के लेने के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा होता है, जहां मेडिसिन काफी ज्यादा या अगर आपको साइड इफेक्ट्स दे रहे हैं, तो ऐसे केसेस में एक सर्जरी परमानेंट सोल्यूशन होता है और इसको एक्चुअल में कंसिडर करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स में थायराइड का आकार इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से नेक में स्वेलिंग विजिबल होती है, एंड लोगों को अक्सर लोग टोकते हैं कि ये क्या गांठ है, क्यों ऐसा उग रहा है। तो ऐसे केसेस में उनके लिए साइकोलॉजिकली उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पर कोई गांठ है, और लोग डरा भी देते हैं कहीं उनको कैंसर तो ना हो जाए। तो कई लोग कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से भी ये थायराइड की सर्जरी के लिए आते हैं हमारे पास। तो अब बात करते हैं कि सर्जरी के बारे में, इसको कैसे किया जाता है। थायराइड की सर्जरी एक बहुत ही ज्यादा प्लान्ड प्रोसीजर होता है, और इसको पूरी बेहोशी में करते हैं, जिसमें आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है। एक एक्सपर्ट सर्जन के हाथ में इसमें जो सर्जरी के जितने भी आपने अगर कोई कॉम्प्लिकेशन सुने होंगे वो यूजुअली नहीं होते हैं। बहुत ही ज़्यादा सेफ सर्जरी होती है, 1 से 2 घंटे में आराम से ये सर्जरी की जा सकती है। गले पे एक बहुत ही पतला सा बारीक सा एक चीरा लगता है, और उसको इस तरीके से बंद किया जाता है कि बहुत ही बारीक सी, जिससे एक लाइन सी आए, और कुछ भी नहीं दिखता है। विद टाइम वो भी गायब हो जाती है 4 से 6 महीने। सर्जरी के 1 से 2 दिन के बाद मरीज अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में आराम से आ सकता है, एंड जैसे एक बार जो टाका जो हम लगाते हैं वो अंदर ही अंदर रहते हैं खाल के, आराम से 6 से 7 दिन के बाद से मरीज अपना जो भी डेली रूटीन एक्टिविटीज, जो अपने काम पे जाना, सब कुछ रिज्यूम कर सकते हैं। बहुत से लोग थायराइड की सर्जरी से इस मामले में भी डरते हैं कि कहीं आवाज बिल्कुल बंद ना हो जाए, आवाज खराब ना हो जाए। ये एक बहुत ही बड़ी मिथ और एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्रॉपर टेक्निक्स एंड एक एक्सपीरियंस सर्जन के हाथ में ये रिस्क बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल रहता है, और हमारे सेंटर में हम ये सर्जरी बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक गाइडेंस में करते हैं, या लूप्स यूज करते हैं, जिसमें हर चीज हमारे को काफी ज्यादा मैग्नीफाइड दिखती है। छोटे छोटे सर्जरी एकदम मिलीमीटर्स के हिसाब से हम आराम से इस पूरी बीमारी को एक साथ निकाल देते हैं, एंड ऐसी कोई प्रॉब्लम यूजुअली हमारे को देखने को नहीं मिलती है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हर थायराइड प्रॉब्लम में सर्जरी नहीं की जाती है, लेकिन जहां जरूरी होती है वहां पर डिले नहीं करना चाहिए। सही टाइम पर सही डिसीजन लेने से फ्यूचर की कॉम्प्लिकेशन से आपका बचाव होता है और पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है।